IBN 7 हौसला है। अब देखिए सीधी तस्वीर है राजघाट की। राजघाट पहुंच चुके हैं प्रेसिडेंट ओबामा। राजघाट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ। राजघाट में बीते 4 साल में ये दूसरा दौरा है और मेरे ख्याल से राष्ट्रपति रहते तीसरी बार आ पाएंगे, ये मुश्किल ही है मनोज जी। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। असंभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं, संभव नहीं होती है। देखिए, अगर कोई समिट हो जाए भारत में या पर अब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से भारत थोड़ा बाहर कदम उठाने लगा है। अपनी डिप्लोमेसी काफी एक्टिव दिख रही है। डिप्लोमेटिकली हम लोग काफी एक्टिव है और कई सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। अगर G20 मीटिंग हो जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर एक और फिर आ सकते हैं। जैसे ये विजिट बिल्कुल सरप्राइज थी। जब जिस दिन खबर ब्रेक हुई, ये जो है अचानक बम गिरा। मोदी जी ने खुद जब वहां गए थे, उन्होंने ये जो है किसी को पता नहीं था। ये केवल उन्होंने वहां के जो हमारे राजदूत हैं जयशंकर, उनसे कहा कि आप जरा पता करिए और केवल मुझे बताइए। एक और किस्सा मैंने इसके बारे में सुना है कि म्यांमार जब गए थे, बर्मा जिसको कहते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी जब निजी बातचीत हुई, तब ओबामा ने कहा कि मुझे ताजमहल बच्चों को मेरी बेटियों को दिखाने की बड़ी उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि उन्हें दिखाया जाए ताजमहल। तो प्रधानमंत्री ने ये पूछा कि आप कब आना चाहेंगे, आपके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद या पहले? तो ऐसे कहा जा रहा है, अभी कहीं मैंने पढ़ा आज सुबह। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। मेरे को खास जानकारी है कि ये उन्होंने जो है सितंबर में जब वहां गए थे तो उन्होंने सीधे जो है हमारे राजदूत से कहा कि आप ये जरा एक्सप्लोर कीजिए कि 26 जनवरी को आ सकते हैं कि नहीं ओबामा साहब। तो उन्होंने फिर एक्सप्लोरेशन किया और रिपोर्ट किया कि हाँ, बात बन सकती है। और ये भी था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसकी जानकारी नहीं थी, ना किसी और को थी। वो सीधे पीएमओ और एम्बेसडर के माध्यम से ये बात बनी है। क्योंकि ये पहली बार, आप जानते हैं कि पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है, जबकि हमने एक चीनी मार्शल को बुलाया है चीफ गेस्ट, और 2 बार पाकिस्तान के चीफ गेस्ट आए हैं। एक बार सन 65 में भी आया, जनवरी 26 को, जबकि सन 65 में लड़ाई, फिर युद्ध, आप जानते हैं कि उस समय वहां साजिश चली थी ऑपरेशन जिब्राल्टर की। पाकिस्तान तैयारी कर रहा था भारत के ऊपर हमला करने की। तो उस साल का जो चीफ गेस्ट था वो पाकिस्तानी मिनिस्टर था। ये तस्वीरें राजघाट से आप देख पा रहे हैं। प्रेसिडेंट ओबामा पहुंचे हैं, वहां पर फूलों से पुष्पांजलि देंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। Very hard to match this one. The outcomes at the end. But we think we've got the maximum amount. Sir, handshake. Sir, you said yes, sir, you said, sir. President, you had said it's an honor to be here in India on the Republic Day. It is a great honor, and we are so grateful for the extraordinary hospitality. Thank you very much. Thank you, sir. Katie. प्रेसिडेंट ओबामा ने राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्धा सुमन किए जा रहे हैं, अर्पित किए जा रहे हैं। उसको इस तरह से देखते रहे। और इस समय बापू की समाधि के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और इसी समाधि में फूल अर्पित करने के बाद वो पीछे की तरफ जाएंगे, जहां पर पौधा भी लगाया जाएगा, पीपल का पौधा लगाया जाएगा। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं नमस्कार करके अभिवादन भी किया महात्मा गांधी। समय बहुत ही भावुक क्षण इसे कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर आए और इस समय उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। और इस अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जहाँ पर पीपल का वृक्ष लगाया जाएगा। इस पीपल के वृक्ष को बोधिसत्व भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का वो वृक्ष का है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस समय ये वो क्षण था, जो ऐतिहासिक क्षण जिसे कहा जा सकता है कि इस पल का सभी को इंतजार था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो 26 जनवरी के चीफ गेस्ट हैं, वो बापू की समाधि जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है, वो यहाँ पर आए, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। और अब यहाँ से जाएंगे, संदेश लिखकर जाएंगे। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और अब हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां पर पौधा
रोपा जाना है। जैसा कि विक्रांत ने बताया अपनी इस रिपोर्ट में, ये वो जगह है जहां पर पीपल का पेड़, पीपल का पौधा जो होता है वो रोपा जाएगा राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा। बोधिसत्व का इसको इंपॉर्टेंस है, शांति का प्रतीक बताया जाता है पीपल, सबको छाया देने वाला वो पीपल यहां पर कुछ ही देर में राष्ट्रपति ओबामा लगाने वाले हैं। बोधि वृक्ष के तौर पर इसको बताया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, जहां पर लगभग प्रोटोकॉल के तहत लगभग हर मुख्य अतिथि जो हिंदुस्तान आता है वो एक बार जरूर आता है अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर किसी शिखर पुरुष को याद किया जाता है तो वह अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि इस वक्त राष्ट्रपति ओबामा यहां से समाधि पर रीत रखकर चले जा चुके हैं, पुष्पांजलि देकर चले जा चुके हैं। हमको दिख रहे हैं दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी जो वहां पर अब चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद असली दौर आएगा जब राजघाट से वो निकलेंगे और जाएंगे हैदराबाद हाउस। हैदराबाद हाउस में 3 घंटे के आसपास उनको वक्त बिताना है, जहां पर वो खाना भी खाएंगे और जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करेंगे। डेलीगेशन लेवल टॉक्स होने वाली हैं, जॉइंट स्टेटमेंट भी उसके बाद आने की बात है, और जिसमें ये दशा और दिशा तय होगी, जिसके बाद हम ये लोग आकलन कर पाएंगे, हम पोस्टमार्टम कर पाएंगे कि कितना सफल रहा। ये देख सकते हैं 4 साल पहले की तस्वीरें जब वो पिछली बार राजघाट पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीरें आज की। ये 3 घंटे मनोज जी जो आप हैदराबाद हाउस में बिताना है, इसके बाद 1 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक दोनों लोग वहां पे हैं। हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो जाए वक्त में। अब इस 3 घंटे के अलावा ये वो तस्वीरें हैं जो मॉन्यूमेंट दिया गया गांधी स्मारक समिति की तरफ से, बापू का चरखा, जो अभी अभी विजुअल्स अपलोड हुए हैं, आप देख पा रहे हैं CNN के जरिए। राष्ट्रपति ओबामा को बापू का चरखा गिफ्ट किया है। मैं ये कह रहा था कि ये 3 घंटे के अलावा जो बाकी जो उनके इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग है, CEOs के साथ उनकी राउंड टेबल है, इनसे भी कुछ निकल कर आएगा? जरूर निकलेगा। देखिए, क्योंकि जहां तक कि कुछ अमेरिका तो देखिए प्राइवेट सेक्टर का मुल्क है और अगर भारत में अमेरिकी निवेश होना है और जो चीज हम चाहते हैं, अमेरिकी सरकार के पास पैसा ज्यादा नहीं है, तभी देखिए कहीं ना एड ना ट्रेड ना कुछ नहीं करते हैं। ये काम तो सब वहां का जो है निजी प्राइवेट सेक्टर करेगा, और वहां पर हमको जो है दिखाना है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में जो है बिजनेस करना जो है इसको हम साधारण कर सकें, इसको हम सिंपलर कर सकें। इसमें केवल उनका ही फायदा नहीं है, हमारे बिजनेसमैन का भी फायदा है। हमारे बिजनेस वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है भारत में जो है निवेश करना बड़ा मुश्किल है, और आप जानते हैं कि अभी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनी, वो निवेश नहीं कर रही हैं, इंतजार में है। तो ये जो मौका है, जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं वहां पर जो हमारी लीडरशिप होती है, वहां पर दिमाग जो है उनका फोकस होता है, और जो विदेश से आए हुए जो CEOs हैं और लोग हैं, वो जो है वो अपनी बात छिपाते नहीं हैं और साफ साफ कहते हैं और साफ साफ कहेंगे।
तो मैं समझता हूं कि अभी क्योंकि इसमें जो है इस दौरे में जो बिजनेस का जो मामला है वो उतना आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होनी थी। वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे अभी तक जो है ठोस बात नहीं हो पाई है, और उस पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है दो और इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये यूरोप में उस पे जो है जुटा हुआ है। और ओबामा ने अभी जो अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में भी कांग्रेस से कहा था कि मुझे निगोशिएटिंग अथॉरिटी आप दीजिए जी। और ये अगर टीपीपी जो है उसका जो स्तर है वो इतना ऊंचा है कि वहां पे हमको जो है शायद हमारे लिए जगह नहीं बन पाएगी। तो हमको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले से एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अमेरिका के साथ कर लें, और जो भी हमारे ट्रेड मुद्दे हैं उनको बायलैटरली जो है साफ कर दें, क्योंकि हमको वो टीपीपी में ना टीटीआईपी में हमारे लिए जगह होगी। जी, ये वो तस्वीरें हैं, पौधा लगाया, आप देख सकते हैं, सिंबलिज्म के एक और प्रतीक, बोधि वृक्ष शांति का प्रतीक, पीपल का पौधा राष्ट्रपति ओबामा रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त राजघाट से देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने पीपल का वृक्ष लगाने के बाद, पौधा रोपने के बाद, जो आगे जाके वृक्ष बनेगा, पहले बापू को नमन किया, फिर बोधि वृक्ष को रोपा और फिर शेक हैंड किया। वहां पर स्मारक की तरफ से, गांधी स्मारक की तरफ से बापू का चरखा उनको एक तोहफे के तौर पर दिया गया है, चरखे का मॉडल। अभी तक हम देख चुके हैं, बीते कुछ जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो इवेंट्स कैमरे के सामने हो रहे हैं, कम से कम 4-5 बार नमस्ते की मुद्रा में हम देख चुके हैं राष्ट्रपति ओबामा को। नितिन, कितनी जरूरत है राष्ट्रपति ओबामा को हिंदुस्तानी या भारतीयता दिखाने की? ये बड़ा कठिन सवाल आप कर रहे हैं। नहीं, वो भारतीयता उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो वो जैसे हैं वैसे अगर रहें तब भी काफी है, क्योंकि उन्हें भारत के प्रति और विशेषकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति काफी लगाव है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनके इंस्पिरेशन रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता ये कोई एक सिंबॉलिक सिर्फ उनका एक जेस्चर है। वो शायद मन से चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है उसका अमल करें, उसको फॉलो करें, और इसीलिए वो शायद जब भी आए हैं भारत, जैसे दूसरी बार आए हैं, वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने अपना वहाँ श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो बिजनेस ये शुरू होगा, इनका बिजनेस डेलीगेशन लेवल टॉक्स या बिजनेस टॉक्स, उसी में उनकी वहाँ जो तस्वीर है वो साफ होगी कि भारत और अमेरिका क्या अचीव करना चाहता है। ये तो सिंबलिज्म अब हो गया, राष्ट्रपति भवन में हो गया, वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर, राजघाट जो मैंडेटरी होता है सबको, वो हो गया। अब जाके जो बिजनेस एक्चुअल होना है वो अब शुरू होगा शायद। एक चीज मुझे यहाँ अंडरलाइन करनी पड़ रही है इन तस्वीरों की वजह से ही, कि मिशेल ओबामा नहीं है साथ में। वो शायद जो जेटलैग है, जो वो जर्नी है लगातार 17, 18, 20 घंटे की, बिल्कुल वो मिशेल ओबामा पर हावी है, लेकिन राष्ट्रपति ओबामा पे नहीं है। वो बड़े फिट राष्ट्रपति हैं, हम जानते हैं कि काफी यंग हैं हमारे नेताओं के मुकाबले, और शायद उन्हें कोई और चारा भी नहीं है अगर कहा जाए तो। मिशेल ओबामा को कम से कम एक ऑप्शन है कि वो नहीं जाए वहां पे, शायद बाद में चली जाए। पर आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे तो ये पता चल रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा को कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा, जेट लैग वगैरह हुआ नहीं है। तो अब देखें आगे जाके क्या होता है। बिल्कुल, इन तस्वीरों के साथ और हमारे साथ कुछ नए खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं कुछ ही पलों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे और फिर बात होगी कि अब तक तो हमने तस्वीरों की कहानी सुनी, लेकिन अब असली दौर की बातचीत है। अब वो है जहां पर सब्सटेंस की बात होनी है। सिंबलिज्म बहुत हो चुका, प्रतीकात्मक चीजें बहुत हुई बीते 2 घंटों में,
लेकिन क्या नतीजा निकलेगा? हम कब ये मानेंगे कि ये यात्रा सफल रही? क्या क्या चीजें होनी चाहिए भारत और अमेरिका के बीच जब इस यात्रा को सफल कहा जाएगा? क्या उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ नए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे अगले पैनल डिस्कशन में। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। पीपल को जो उन्होंने लगाया है राजघाट पे, इन तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं।